This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज लाइव। जुम्मे की नमाज के बाद पूरे प्रदेश में गर्म माहौल बना हुआ है, जिसको नॉर्मल करने की कोशिश प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है। तो हमारा भी एक छोटा सा प्रयास होना चाहिए कि देश हित में आपसी सौहार्द बना के रखें। अब चलते हैं खबरों की ओर। पीसीएस की परीक्षाएं आज उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में हुई हैं। 1303 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सकुशल संपन्न हुई और परीक्षार्थियों ने कहा कि परीक्षाएं बहुत अच्छे तरीके से हुई हैं। उनका मानना है कि हो सकता है कि इस बार वो इस परीक्षा को क्लियर कर देंगे और अगली परीक्षा की वो तैयारी करेंगे। परीक्षार्थियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पीसीएस का प्री फर्स्ट पेपर ठीक था, पेपर अच्छा था, थोड़ा डिफिकल्ट था बट अच्छा था। देने में कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजीली सब कंडक्ट हो गया था। तो आगे का क्या लक्ष्य रहेगा आपका? अगर इस साल क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर से वापस से दोबारा अच्छे से तैयारी करके फिर से अगले साल देने का और होपफुली क्वालिफाई कर लें। क्या नाम है आपका? तितिक्षा त्रिपाठी। थैंक यू। एग्जाम इज फॉर यूपी पीसीएस एंड एग्जाम इज वेरी गुड। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रहा है पेपर का। क्या लगता है आप क्वालिफाई कर पाएंगे? हाँ, यस क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद आगे का क्या लक्ष्य रहेगा? आगे का लक्ष्य रहेगा सिविल सर्विस में जाने का, हमारा एक प्राइमरी लक्ष्य रहा है और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। 3 महीने की तैयारी से प्रीलिम्स निकल सकता है अगर आप टारगेट बना के कर रहे हैं। ओवरऑल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आया था और साइंस फैक्ट बेस्ड थी। हिस्ट्री भी आपकी थोड़ा सा टिपिकल थी, क्योंकि हिस्ट्री हर एग्ज़ाम में आपको उलझाने का काम करता है, बट आपको उलझना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप उलझे तो आपका जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग गया। सो हमें आसानी से जो हम पढ़ रहे हैं वो रिवाइज कर रहे हैं। फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम है ये, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना, आपको फैक्ट पे अच्छी तैयारी रखनी है। और मेरा ये मानना है जो लूसेंट वाली बुक आती है, अगर ढंग से आपको तैयार है तो प्रीलिम्स के तो ऐसे ही आप 50 क्वेश्चन ले जाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने की, बहुत डेप्थ में जाने की। अगर आप मेंस को फोकस होकर कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर है, आप बहुत विस्तार में पढ़िए उसको। बाकी मेरा मानना है कि 3 महीने की तैयारी से क्या लगता है आप क्वालिफाई कर जाएंगे? हाँ सर, मेरा तो अच्छा अटेम्प्ट गया है। मैं लगभग 127 किया हूँ, सही किया हूँ। उसमें मान लीजिए 2, 4, 6 तो 7, 10 तो कटने ही हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आती हुई भी आदमी गलत कर देता है 10 क्वेश्चन। तो मेरा ये मानना है कि पेपर बहुत ईजी था। तो आगे का क्या लक्ष्य है? आगे का सर मेंस, मैं एक बार मेंस लिख चुका हूँ फिलहाल, तो मुझे लगता है कि मुझे मेंस की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें प्रीलिम्स पे ज़्यादा नहीं फोकस करना चाहिए। और किसी भी विद्यार्थी को अगर तैयारी कर रहा है अगर वो, तो मेरा ये मानना है वो मेंस को टारगेट कर करे। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम लोग अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर ज़्यादा सीरियस रहते हैं, ना कि मेंस को। क्योंकि मेरा जब पहली बार क्वालिफाई था तो मैं ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, मेरा क्वालिफाई हो गया बट मेरे पास 3 महीने में कोई प्लान नहीं था, मैं कैसे आंसर राइटिंग करूँ, कैसे ऐसे राइटिंग करूँ, क्या क्या सिलेबस, मुझे कुछ नहीं पता था। तो हमें अपने मेंस को लेकर फोकस्ड होना चाहिए, ना कि प्रीलिम्स को लेकर फोकस होना चाहिए। अगर आप मेंस को लेकर फोकस हो रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। आप टॉपर नहीं बन सकते। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का सर वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जो है आंसर राइटिंग करना है। अभी काफ़ी अच्छा पेपर हुआ है, बढ़िया है। हम यूपी पीसीएस का दे के आ रहे हैं पेपर। कैसा आया था? किस तरह? ठीक है था पेपर, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं था, ना ही बहुत ईजी था, नॉर्मल पेपर था। अच्छा, और आगे का क्या लक्ष्य है अब आपका? और बाकी फिर पेपर अच्छा होता तो फिर कंटिन्यू करेंगे, इसको प्रयास करेंगे मेंस और अच्छा कर पाएँ। किसी तरह की दिक्कतें? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? प्री का एग्ज़ाम चल रहा था, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिया गया है संस्था द्वारा, इस कॉलेज के माध्यम से। क्या लगता है आपको कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे? डेफिनेटली आई कैन क्वालिफाई। आगे का क्या लक्ष्य रहेगा आपका? आगे का लक्ष्य रहेगा मेरा मेंस में, जहाँ तक उम्मीद था वैसे तैयारी नहीं थी, फिर भी जिस तरह का लेवल था वो काफ़ी बढ़िया था। यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर निष्पक्ष परीक्षा कराने की शासन की मंशा के अनुरूप एसडीएम खजनी बतौर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज पर, जहां पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के जरिए बने कंट्रोल रूम में एक कमरे पर पैनी नजर बनाए हुए थे और परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में अहम भूमिका निभा रहे थे। मजिस्ट्रेट की माने तो परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष हो रही है, दूसरी पारी भी निष्पक्ष होगी और सीसीटीवी की कैमरे की मदद से पूरी जगह पर निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि पीसीएस की परीक्षा 2 पालियों में हुई थी। पहली पाली 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक की गई थी।
यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर बने केंद्रों पर जिला प्रशासन की तरफ से तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा पैनी नजर बनाई गई है, तो वहीं सेंटर पर आए परीक्षार्थियों ने भी निष्पक्ष तरीके से अपने अध्ययन के अनुसार परीक्षा देकर बाहर निकले और कहा कि 100% उनका असर देखने को मिल रहा है। परीक्षा बहुत ही इजी था। देखिए, यूपी पीसीएस की परीक्षा के दृष्टिगत आज मैं यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हूँ। तो इसका दायित्व होता है कि हम लोग पेपर जो हैं और OMR सीट्स हैं उसको टाइमली सेंटर्स पे पहुँचाना। परीक्षा के दृष्टिगत शुचिता बनाए रखने के लिए हर एक कमरे में यहाँ पे CCTV फुटेज लगे हुए हैं। CCTV फुटेज की जो रिकॉर्डिंग है वो भी संरक्षित की जाएगी। हर प्रत्येक कमरे में जो इन्विजिलेटर्स हैं वो 2-2 यहाँ पर रखे गए हैं और इसकी CCTV मॉनिटरिंग अच्छे से यहाँ एक कंट्रोल रूम बना के की जा रही है। केंद्र में सरकार को पूरे 8 साल हो गए हैं, जिसकी खुशी में पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज बीजेपी के द्वारा चिकित्सकों का सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में जिस तरीके से कोरोना योद्धा बनकर चिकित्सकों ने भी सेवा की है वो बहुत ही सराहनीय है, जिसके बाद उनका सम्मान होना लाजमी भी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 8 वर्ष के सफलतम कार्य पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। चिकित्सा प्रकोष्ठ भी उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा स्तरों पर इस प्रकार के जिन्होंने कोरोना काल में अपने जान की बाजी लगा करके लोगों की सेवा की, हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल्स हैं, ऐसे जो कोरोना योद्धा के रूप में जिन्होंने काम किया, उनके सम्मान का कार्यक्रम चिकित्सा प्रकोष्ठ पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहा है। आज गोरखपुर महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ इस प्रकार के आयोजन करके गोरखपुर शहर में ऐसे चिकित्सकों ने जिन्होंने अपना मेडिकल का पैसा छोड़ करके उस समय सेवा के कार्य किए। कोरोना के कालखंड में जब कोई निकलता नहीं था तो जान की बाजी लगा करके सेवा का काम किया। ऐसे प्रमुख चिकित्सकों को यहाँ सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम चल रहे हैं। नेपाल और आसपास के इलाकों में चोरी करके ये 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों को बेच दिया करते थे। इनके गिरोह के 3 लोगों को आज गुलहरिया पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 4 पहिया वाहन और 8 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। गोरखपुर के गुलहरिया थाने की पुलिस ने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल और आसपास के जिले में चोरी की हुई गाड़ियों की कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने भटट और निचलौल के पास से गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने मारुति वैगनार कार समेत 8 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपी की पहचान मोहम्मद इमरान पुत्र कलीमुल्ला अफजल पुत्र अमीरुल्लाह निवासी गढ़ निचरौल जिला महाराजगंज और अरविंद पांडे पुत्र शैलेंद्र पांडे निवासी मसूरगंज थाना कप्तानगंज जिला कुशीनगर के रूप में हुई है। घटना का खुलासा पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी और क्षेत्राधिकारी चौरे चौरा अखिलानंद उपाध्याय ने किया। आज गुलरिया थाने व प्रभारी स्वाट टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से 2 4 व्हीलर गाड़ियां और 8 2 व्हीलर गाड़ियां बरामद की गई हैं। इन गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम मोहम्मद इमरान, अरविंद पांडे व अफजल है। ये लोग गोरखपुर व आसपास के ज़िलों से गाड़ियां चोरी करते थे और उसका पेपर बनवा के और उसके बाद उसकी बिक्री करते थे। इसमें जो इमरान है वो मुख्य रूप से गाड़ी चोरी करता था। अरविंद पांडे और अफजल इसके पेपर बनवाकर इसको बेचने में इसका सहयोग करते थे। ये कहाँ बेचते थे? ये विभिन्न कार बाज़ार जो हैं उनमें मुख्य रूप से बेचते थे। इसमें एक अभियुक्त जो अरविंद पांडे है वो उसका एक कार बाज़ार से भी संपर्क है, तो वहाँ से ये लोग अपनी कारें बिकवाते हैं। ये कैसे रैकी करते थे और किस तरह से ये आपके पकड़ में आए और कैसे कितनी गाड़ियाँ अभी तक कहाँ से उठाती? ये अभी आसपास के जनपदों की टोटल मिलाकर के 8 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, 2 व्हीलर और 2 4 व्हीलर। तो मुख्य रूप से नई गाड़ियाँ हीरो स्प्लेंडर प्लस और जो नए मॉडल की गाड़ियाँ हैं उन्हीं की चोरी करते थे
जिससे कि उनकी आसानी से बिक्री हो जाए। और आपराधिक इतिहास क्या है? अभी आपराधिक इतिहास इनका तलाश किया जा रहा है और बाकी जिलों से भी इसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है। सर कितने लोग हैं, कुछ पूछताछ से पता चल पाया है ये कितने का गैंग था या ये पेपर कैसे बनवाते थे, क्या कुछ लगता है? ये पेपर बनवाने में तो इसमें एक अभियुक्त जो है उसका विशेष रूप से योगदान है, अरविंद पांडे का। ये केवल पेपर बनवाने का था। और जो अफजल है वो एक कार बाजार चलाता है। तो इस तरह से सभी मिलकर के और पूरी घटना को अंजाम देते थे। इसमें पूछताछ हो रही है और भी अगर लोग जो शामिल पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की। कार बाजार बहुत पुराना है, काफ़ी दिनों से, तो क्या लग रहा है काफ़ी गाड़ियाँ कितनी चोरी हुई? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इसे ज़रूर इस संभावना पर हम लोग और खोजबीन करेंगे। अगर पीछे भी ऐसा मिलेगा कि इन्होंने और भी घटनाएं कारित की हैं तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। अभी कितने लोग गिरफ्तार हैं? अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मोहम्मद इमरान, अरविंद और अफजल हैं। बाकी शेष लोगों पे अभी पूछताछ जारी है। जो नाम और प्रकाश में आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इसमें से एक अभियुक्त जो है वो पर्चे वगैरह कागजात बनवाने में आरटीओ ऑफिस से, हाँ निश्चित रूप से आरटीओ ऑफिस से ही बनवाते होंगे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरटीओ ऑफिस की कोई संलिप्तता नहीं है। अगर होगी तो उसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। हाँ, इसकी भी जानकारी मिली है कि कुछ गाड़ियाँ नेपाल भी भेजते हैं। अब इसमें विस्तृत छानबीन की जा रही है, स्वाट टीम लगी हुई है। और वो इनसे पूछताछ में क्या कुछ पता चल पाया, ये कैसे रैकी करते थे या फिर इसके पीछे इनका मोटो क्या था, ये पढ़ने वाले लड़के हैं या फिर इनका अपराधी, किस तरह से क्या कुछ? नहीं, पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं, ये विशुद्ध रूप से अपराधी हैं और रेकी करके जहां सुरक्षित रूप से ये गाड़ियां उठा सकते हैं वहां से गाड़ियां उठाते थे और उसके कागजात बनवा के और इस तरह से बेचते थे कि जैसे कि ये लीगल गाड़ी हो। तो ये कह सकते थे कि बहुत बड़ा नेटवर्क है जिस पे काम कर रहा है? जी निश्चित रूप से इसका नेटवर्क बड़ा है और बड़े कायदे से और दिमाग लगाकर। गोरखपुर के फार्मेसिस्ट एंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गोरखपुर में नशीली दवाओं का कारोबार बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। ये गंभीर आरोप उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पीयूष सिंह हूँ। चूँकि यह गोरखपुर जनपद माननीय हमारे मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है, यहाँ पे ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी और इनके औषधि निरीक्षक की भ्रष्टाचार इतनी गहराइयों तक जा चुका है कि इनसे भ्रष्टाचार मुक्त मंडल की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। आप देख रहे हैं कि आए दिनों पिछले 6 महीनों में गोरखपुर मंडल के अन्य अन्य गृह जनपदों में करोड़ों अरबों रुपए की नशीली दवाइयों को पकड़ा गया। लेकिन उन नशीली दवाओं को पकड़ने वाले खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन का कोई भी अधिकारी प्रेजेंट नहीं था। उसमें अगर कोई था तो या तो एसएसबी के लोग हों, या तो पुलिस के लोग हों, या तो एसडीएम के लोग हों। क्या मांग है हमारी? देखिए, मांग ये है कि खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन को क्यों खबर नहीं लग रही है। इनकी पूर्णतः मिली भगत है, इनको तत्काल बर्खास्त किए जाएं। क्योंकि ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी गोरखपुर मंडल में मान के चलिए टोटल 6000 फुटकर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निर्गत हुआ है। 6000 में 2700 फुटकर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस फर्जी दस्तावेज पे निर्गत हुआ है। इनके ड्रग इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उन दुकानों का लाइसेंस परिसर का, तो उस पर कार्रवाई न करके मोटी रकम वसूल कर लेते हैं। शिकायत किया आपको? जी, इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल जी से, माननीय जिलाधिकारी और कमिश्नर महोदय से, लगातार संगठन के निरंतर पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष से लेके गोरख मंडल अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष तक करते आ रहे हैं। और हम लोग कई बार रोड से लेके सदन तक अपनी लड़ाई और आंदोलन भी कर रहे हैं। जी, कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि इनकी जो पैठ है भ्रष्टाचार की वो उच्च अधिकारियों तक के तह तक है। इसलिए ये जानते हुए भी उच्च अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि उनका भी भला हो रहा है इनके भ्रष्टाचार से। हमारे गांव के सटे मेरा छत है, छत के किनारे मारकंडे पाठक का मकान है।
दोनों के बीच मकान और निरीक्षक के बीच नवीन पड़ती की भूमि थी, जिसको उन्होंने कब्जा कर लिया है और रास्ते से जोड़ने के प्रयास में बार बार निरीक्षक में रास्ता बनवाना चाहते हैं। कई बार विरोध किया गया, जिसमें आमादा फौजदारी हो जाते हैं। फौजदारी हो चुकी है, 308 का मुकदमा क्रॉस केस चल रहा है और अभी उनके 2 लड़के सीआरपीएफ में हैं जो आकर जमानत कराए हैं। तुरंत फिर साली से माटी गिरा करके और प्रधान को जेल में ले करके एसडीएम साहब को धोखे से आदेश करा के चौकी इंचार्ज को पैसा वगैरह दे करके उसमें रास्ता पाट दिया। रास्ता पाटने का विरोध किया गया, सुप्रीम कोर्ट से एक मुकदमा चल रहा है, उसका स्टे लगाया गया, दिखाया जा रहा था लेकिन उसको देखे नहीं। चौकी इंचार्ज कहे कि आज हमको पटवाने तो मैं पटवाने आया हूँ और अगले दिन तुम आदेश ले आना, मैं उसको खुलवा के पटवा दूँगा। कोई भी मेरा कागज़ दिया नहीं गया। मैं एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया, एसडीएम साहब फ़ोन किए, एसडीएम को फ़ोन को चौकी इंचार्ज साहब ने स्थगन आदेश कब तक प्रभावी है आपका? स्थगन आदेश है 18/8/2022 तक। तो आप उच्च अधिकारी से मिले, किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से मिले? मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को वहीं से फ़ोन किया, कप्तान साहब फ़ोन किए तो हमसे पेपर मांगना शुरू किया, उसके बाद खंजा लगवा दिए। एसओ साहब को फ़ोन किए बांसगांव, उनका भी फ़ोन रिसीव नहीं किए। कब की घटना है ये? घटना है 8 तारीख, 7 तारीख का आदेश है। 8 को 12 बजे तक सब काम हो गया है। कार्रवाई न होने की वजह क्या है? कार्रवाई न होने की वजह है कि अब तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मैं 13 तारीख को चलूँगा वहाँ मौके पर, लेकिन वह प्रभाव में आकर चाहे राजनीतिक प्रभाव हो, चाहे पैसे का प्रभाव हो और तथ्य को न जानते हुए आदेश किए हैं, जिनसे तथ्य छिपाया गया है। क्या चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि उचित पैमाइश हो, जहाँ रास्ता आए नवीन पर्ची जा, सरकारी भूमि में रास्ता पड़ेगा, मेरे चक में पड़ेगा नहीं, जहाँ आए वहाँ रास्ता पड़ेगा। जो ज़बरदस्ती पटाया गया है उसको उठाया जाए पैमाइश होने के बाद और सही जगह पर रास्ता पड़ेगा और जोर ज़बरदस्ती न हो। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।